सच्ची कहानी। हैवान दरिंदों से 12 साल की बच्ची को बचाने प्रकट हुए वीर हनुमान। देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए असुरक्षित है, यह आपने अक्सर खबरों में पढ़ा होगा। यहाँ पर बच्चे क्या, महिलाएं क्या, सभी के साथ गलत काम करने वाले दरिंदे भगवान से डरते नहीं हैं। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि यह कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो कि महज 12 साल की है। यह कहानी दिल्ली की एक मलिन बस्ती की है, जहाँ पर गुड़िया नाम की एक 12 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माँ बाप दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। गुड़िया अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली रहती थी। आसपास के पड़ोसी उसका ख्याल रखते थे। एक बार गुड़िया के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया, जिसकी उम्र 20 साल की थी। उसकी गुड़िया पर गलत नज़रें थी। वह काफ़ी समय से गुड़िया को घूरता था, लेकिन गुड़िया इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही गुड़िया का मन हमेशा धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था, कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या कभी सत्संग में आना जाना। वैसे तो गुड़िया हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। रोज सुबह उठकर गुड़िया मंदिर में जाती और वहां से आकर घर पर भी बजरंग बली की पूजा करती। उसके बाद ही वह कुछ खाती थी। एक बार वह सुबह के समय स्कूल की ड्रेस पहनकर मंदिर में पूजा करने जा रही थी। अचानक बीच सड़क पर एक अनजान कार रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और गुड़िया को उठाकर कहीं दूर ले गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वह दरिंदे गुड़िया को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने गुड़िया को बेहोशी वाली दवा सुंघा दी ताकि वह किसी को पहचान ना पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला गुड़िया के पड़ोसी का रिश्तेदार था, जिसने अपने दोस्तों को भी गुड़िया के बारे में बताया और फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। यह लोग गुड़िया को एक सुनसान से जंगल में ले गए, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने गुड़िया को जमीन पर लेटा दिया। इतने में वह कुछ कर पाते गुड़िया को होश आ गया और वह भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने गुड़िया को पेड़ से बांध दिया। इतने में ही वहाँ पर एक काफ़ी अद्भुत मनुष्य आया, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। वह कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह कोई महाबली लग रहा था। ऐसे में वह लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उसके शरीर में से जिस तरीके का तेज आ रहा था, उसमें उन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद उस महाबली ने गुड़िया को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया, जिसके बाद उन लड़कों को भी वह महाबली दिखने लगा। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कौन टिक पाया है, वह भी एक ही वार में परास्त हो गए। उस महाबली के पास एक गदा था, जिससे वह उन लड़कों पर वार कर रहा था। यह देखकर गुड़िया को आशंका हुई कि यह कहीं हनुमान जी तो नहीं है। यह देखकर गुड़िया ने पहले हाथ जोड़े और कहा कि आप तो मेरे परम भगवान हो, हनुमान जी हो। यह देखकर गुड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। गुड़िया की यह बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम धरती पर तो सज़ा भुगतनी ही होगी, तुम्हें धरती पर तो सज़ा भुगतनी ही होगी। साथ ही जब तुम मृत्यु लोक में आओगे, तुम वहाँ भी इस लड़की के साथ गलत भावना रखने का दंड जरूर भुगतोगे। यह सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और गुड़िया से कहने लगे कि बहन, हमें माफ़ कर दो, हम समझ गए कि हम गलती नहीं पाप करने जा रहे थे। लेकिन बजरंग बली ने उनकी एक नहीं सुनी और उन तीनों को अपने हाथ से हवा में उठाकर जंगल के बाहर ले आए और फिर सड़क पर गिरा दिया, जिसके बाद वह लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वह सड़क से नहीं उठ पा रहे थे। इसके बाद हनुमान जी उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गए और उसको कहा कि तुम यहाँ पर सारी बातें बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत कहना, उन लड़कों की सारी सच्चाई बताना। जब गुड़िया ने पूछा कि आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताऊं,
तो बजरंगबली ने कहा कि यह कलयुग है बेटी, यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो यहाँ लोग यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे। गुड़िया ने उनकी बात मानी और पुलिस स्टेशन में अकेली चली गई। बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई। वह लड़के अब भी सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बैठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वहीं लड़की और उन अपराधी के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि उन्होंने यह अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी से उन्होंने माफ़ी मांगी है। यह सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे कि कलयुग में कहाँ भगवान प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवान को दिखेंगे। उनकी यह बातें सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की और गुड़िया को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद गुड़िया ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद से गुड़िया की ज़िंदगी बदल गई और हनुमान जी के लिए उसकी श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। भक्त की पुकार पर अचानक हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है, जब ही तो उनको संकटहर्ता और दुखहर्ता का नाम दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।